वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति के प्रधान प्रेम रेलन जी वरिष्ठ नागरिकों के साथ जो शहर के जाने माने गणमान्य व्यक्ति हैं और सीनियर सिटीजन भी हैं, उनके साथ जो है शिव वाटिका में जो है बैठे हैं। आइए उनके साथ रूबरू जो है हम आपकी बात कराते हैं। सर, अभी कुछ दिन पहले जो है एक मीटिंग हुई है सीनियर सिटीजन की, वेलफेयर एसोसिएशन है जिसका नाम, वहाँ के जो प्रधान बनाए गए हैं लाजपत मुखी जी बनाए गए हैं। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे, जबकि कुछ समय पहले जब लाजपत मुखी जी मौजूद नहीं थे और सभी वरिष्ठ नागरिक थे जो ललित बत्रा जी के कार्यालय में ये मर्ज की गई थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी, 16/1/23 को वरिष्ठ नागरिकों की एक मीटिंग हुई थी ललित बत्रा जी के ऑफिस में। उसमें सोनीपत सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के सभी लोग मौजूद थे, 8-10 लोग मौजूद थे, और हमारी जो वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति है और सोनीपत सीनियर सिटीजन वेलफेयर समिति जो है सभी वहाँ पे थे। वहाँ पे उनकी उपस्थिति में ये फैसला लिया गया था कि हम एक होकर काम करें, हम सीनियर सिटीजन हैं, तो हमने सोनीपत सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन को वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति में मर्ज कर दिया गया था। ये बात लाजपत जी जो आज प्रधान कहते हैं सोनीपत सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सोनीपत सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन कहीं स्थिति नहीं है, वो है ही नहीं, उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, वो तो मर्ज हो चुकी है। और उस मर्जर में जहां पवन शर्मा भी मौजूद थे और पवन शर्मा के सिग्नेचर है, मैं ये समझता हूं कि मुखी साहब को इस पुराने इतिहास के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया कि ये इस तरह से सारे हालात बने थे, इस तरह से उन्होंने मर्ज किया था। अगर मुखी साहब को ये बात बताई गई होती तो शायद वो प्रधान भी ना बनते, क्योंकि वो जानते हैं इन चीज़ों को। और अब जो है हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये बार बार सोनीपत सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन नाम लेते हैं, इनको लेना बंद कर देना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने इनका बैनर देखा, इनमें वहाँ रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, जबकि ये डी रजिस्टर्ड हो चुकी है, ये रजिस्टर्ड है ही नहीं, वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति रजिस्टर्ड है। और ये अकॉर्डिंग टू लॉ जो है ये गलत काम कर रहे हैं, जो ये रजिस्टर्ड लिखते हैं, इनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। और हमारी जो वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति है वही सोनीपत सीनियर सिटीजन का दूसरा रूप है, और कोई भी वरिष्ठ सीनियर सिटीजन की, वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन के बकाया और कोई भी जो है समिति नहीं है यहाँ पे, हमारी यही एक समिति है और जिसमें ये मर्ज हो चुकी है। इसका सबूत है हमारे पास, प्रूफ के साथ। पहला ये एक मेमोरेंडम है, ये मेमोरेंडम ललित बत्रा जी के ऑफिस में बनाया गया था, जिसमें ये पवन कुमार शर्मा के सिग्नेचर भी हैं, जबकि ये मर्ज की गई है और पवन कुमार शर्मा वहाँ पे उपस्थित थे और पवन कुमार शर्मा को ये पता है ये वहाँ पे मर्ज हुई। ये एक मेमोरेंडम। दूसरा, रेलन जी आप ये बताइए, आप ये कहना चाहते हैं कि जो लाजपत मुखी जिनके प्रधान बने गए हैं, वो जो संस्था है वो आम जनता को गुमराह कर रही है? 100% वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कोई भी सोनीपत सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन नहीं, अगर इन्हें बनाना चाहते हैं तो किसी और नाम से ये बना सकते हैं, इस नाम का प्रयोग वो हरगिज नहीं कर सकते। उनको कोई अधिकार नहीं है कि इस नाम के प्रयोग करके वो इस संस्था को बनाए। और दूसरी बात यह है कि लाजपत मुखी जो है कभी भी सोनीपत सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर ही नहीं, वरिष्ठ नागरिक के मेंबर ही नहीं, आज तक नहीं, उनको पुरानी बातों का पता ही नहीं है और ना उनको गुमराह किया गया है। और ये सारी बातें जो है गलत हो रही है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये पवन शर्मा का लेटर साइन किया हुआ है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ये इसमें लिखा है रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ये उन्होंने जगमोहन भारद्वाज जो लेटर लिखा है कि आपको प्रेसिडेंट से हटाया जाता है, ये उनके हाथ का लेटर है, यहाँ साइन किए हुए उन्होंने, और आज उन्होंने उसी बंदे को फिर सरपरस्त बना दिया है। और ये एक ऑडिट रिपोर्ट है जो पवन कुमार शर्मा की बनाई हुई है, ये चीफ एडिटर थे, इसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि 71,520 रुपए जो है जगमोहन भारद्वाज ने सोनीपत सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के देने हैं, जो उनके पास है, वो आज तक नहीं दिए गए। और इसमें एक बात और भी लिखी है कि कोरोना काल में
2020 में जब कोरोना काल था, अप्रैल के समय में ये 2 प्रोग्राम इसमें दिखा रखे हैं ऑडिट के अंदर, लेकिन उस समय टोटली लॉकडाउन था, धारा 144 लगी हुई थी, कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता था। और जगमोहन भारद्वाज ने 2 प्रोग्राम दिखा रखे हैं जो कि बिल्कुल फेक है, निराधार है, और उन्होंने वो पैसा भी वहां से समिति से ले लिया। इन सब बिना पे जगमोहन भारद्वाज को हटा दिया गया था, जो हटाने में पवन कुमार शर्मा का भी हाथ था, और आज उसी व्यक्ति को सरपरस्त बनाया जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक ऐसी संस्था बन रही है, ये लोगों को गुमराह करने की संस्था है। तो हम इसका फिर कंडेम करते हैं, विरोध करते हैं, निंदा करते हैं इस बात की, जो ये काम बार बार कर रहे हैं। बार बार ये कहते हैं कि जो मर्द हमने मर्द कर रखा है, और कहते हैं कोई मर्द नहीं किया, ये बहुत गलत बात है। हाँ जी, हमारे साथ जो हैं सीताराम भारद्वाज जी हैं मौके पर। हाँ जी सर, ये अभी प्रधान जी ने जो कहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे सर? मैं भी साथ था 16/1/2023 को, जब ललित बत्रा जी के ऑफिस में ये मीटिंग हुई थी, और जब ये मर्ज भी हुए थे, तो उसमें ये पवन शर्मा, जो आपको प्रूफ भी दिए हैं अभी, ललित बत्रा जी के सामने पवन शर्मा जी भी वहाँ थे, तो उन्होंने भी ये एग्री किया था कि सरपरस्त बना दो मुझे। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, अब ये तिकड़म लगा रहे हैं इधर उधर अपनी संस्था दूसरी बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो सच्चाई है, प्रेमरेलन जी प्रधान हैं, और वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति बन चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है, और हमारी एक जनरल बॉडी की मीटिंग भी हुई है, जिसमें जो पहले वाली संस्था जो मर्ज हुई थी, वो सारे मेंबर जो हैं वो हमारे वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति में आ चुके हैं। तो ये क्लियर हो चुका है। अब तो वो झूठ मूठ की बातें कर रहे हैं, और ऐसा करने से तो अच्छा नहीं लगता वरिष्ठ नागरिक होने के नाते कि ये झूठ बोलें और इधर उधर ये लोगों को बहकाएं। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि इस बात को वो बंद करें, और अपना जो भी ठीक सा काम है वो करें, मिलजुल के काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, क्या नाम है आपका? हाँ जी बताइए सर। कैसा था, मैं भी उस दिन 16/1/2023 को मैं भी उस मीटिंग का पार्ट था, मैं भी उस मीटिंग में प्रेजेंट था, और उस मीटिंग में बहुत क्लियर तौर पे, साफ तौर पे दोनों एसोसिएशन का, सीनियर सिटीजन और वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति का मर्जर हुआ था, और उसमें पवन शर्मा भी थे, और सर्व समिति से हमने उसमें जो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई थी, उसमें प्रेमरेलन जी हमारे प्रधान बने थे। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोग सीनियर सिटीजन हैं, मैच्योर्ड आदमी हैं, सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते हम लोग मिलजुल कर ये संस्था चलाएं, और लोगों को इस तरह से ना बहकाएं, गलत सोसाइटियाँ बना के हमारा इंप्रेशन खराब रहेगा, सीनियर सिटीजन का इंप्रेशन खराब होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि इस तरह की सोसाइटियाँ ना बनाई जाए, जेन्युइन वे में काम लिया जाए। जिस तरह से लीगल बॉडी है, रजिस्टर्ड बॉडी है, तो इसके बैनर के नीचे ही हम सब लोग काम करें, और सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, उनके और अच्छे कामों के लिए हम सब मिलजुल कर काम करें। धन्यवाद। हाँ जी सियाल साहब। हमारी ये संस्था जो सी है, वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति, ये बकायदा रजिस्टर्ड हमने करवाई है। इसका विधि विधान से पूरा इलेक्शन किया गया है, पूरे फार्म भरे गए हैं। चिंतपूर्णी मंदिर में सभी लोग आए थे, और दोनों अपना मेंबर हम इकट्ठे हो गए, हमने प्रेमरेलन जी को प्रधान बनाया। तो मेरी ये सभी से रिक्वेस्ट है, एज ए सीनियर सिटीजन होने के नाते, कि हमको ऐसा गलत बात नहीं करनी चाहिए। रेलम साहब, कुछ समय पहले जो है ललित बत्रा जी के यहाँ जो मर्ज हुई थी आपकी सोसाइटी जो है, पूरे सोनीपत शहर के सभी जो सीनियर सिटीजन हैं एक हो गए थे, मर्ज हो गए थे, और बड़ा खुशी का माहौल बना था, और हमने अपने चैनल पे भी ये न्यूज़ चलाई थी। ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई कि दूसरा उनको जो है एक जो है स्टैंड लेना पड़ा सर? ऐसा है जी, जो हमारी मीटिंग हुई थी ललित बत्रा जी के ऑफिस में, उसमें पवन शर्मा वो सरपरस्त बनाया गया था। पहले वो जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन जब मर्ज हुए तो उनको सरपरस्त बना, वो एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन पता नहीं उनसे क्या हुआ कि अगले ही दिन वो कहते कि मैं सरपरस्त नहीं रहना चाहता, मैं तो जनरल सेक्रेटरी रहूँगा।
होगा। तो ललित बत्रा जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा भाई जो बिरादरी में फैसला हो गया है वो मान्य होना चाहिए, उस बिरादरी से किसी को बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं मैं बिरादरी की नहीं मानता, मैं नहीं बनना चाहता। तो मजबूर होकर हम सभी ने एक फैसला लिया कि पवन शर्मा को हटा दिया जाए, क्योंकि बिरादरी के साथ नहीं चल रहे हैं हम, बिरादरी के साथ चलने वाले लोग हैं, हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। तो उनको हटा दिया गया और हमें नए चुनाव कराए, और नए चुनाव में हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है त्रिवेदी साहब बने, और इस तरह से हमारा सारा जो संस्था जो है वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति के नाम से रजिस्टर्ड संस्था है और बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी हमने फंक्शन किया था, 100+ लोग हमारे पास आए और सभी ने हमें सपोर्ट किया कि आप बहुत अच्छा काम